स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। जो हमारा टॉपिक चल रहा है क्षेत्रीय एवं जिला प्रशासन, उसमें आज हम जिला प्रशासन क्या है और उसके कार्य क्या है ये देखने का इस टॉपिक में प्रयास करेंगे। सबसे पहला तो जिला शब्द की हम व्याख्या करते हैं थोड़ा। जिला शब्द यानी अंग्रेजी में जिसे डिस्ट्रिक्ट कहा गया है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापार उद्देश्य के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती थी तो एक क्षेत्र को सीमांकित करने के उद्देश्य से, ताकि उस क्षेत्र का अलग से व्यापारिक ढांचा स्थापित किया जा सके, ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिस्ट्रिक्ट की रचना की। हमारे संविधान की जहाँ तक बात है, संविधान के अनुच्छेद 233, 243 और 244, इन 4 अनुच्छेदों में जिला शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति के संदर्भ में जिले का इस्तेमाल हुआ है शब्द का। अनुच्छेद 243 में पंचायत राज में आप जानते हैं जिला परिषद जो एक संरचना होती है, उसके लिए अनुच्छेद 243 में जिला शब्द का उपयोग किया गया है। और अनुच्छेद 244 में पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं, उन पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में एक स्वायत्त शासी ऑटोनोमस जिला परिषद होती है, उसको विभिन्न न्यायिक, कार्यकारी और विधायी कार्य करने का अधिकार प्राप्त होता है, तो उसके लिए जिला शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब हम देखते हैं कि जिला प्रशासन का अर्थ क्या है। जिला प्रशासन कुछ नहीं है, जिले में सरकार के जितने भी कार्य होते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो अथवा राज्य सरकार हो, उनको सामूहिक रूप से जिला प्रशासन कहेंगे। तो देखिए, जिले में सरकार के समस्त कार्यों का सामूहिक स्वरूप है, यानी जितने भी सार्वजनिक कार्य एक जिले में होते हैं, सार्वजनिक आप समझते हैं जनता से संबंधित, लोक से संबंधित है, तो लोक प्रशासन के जितने भी कार्य होते हैं उनके प्रबंध की एक संगठन संरचना ही जिला प्रशासन है। जिला प्रशासन का हम संगठन देखेंगे तो उसमें आएगा कि सबसे उच्च अधिकारी जिला कलेक्टर या जिलाधीश है और उसके अधीन विभिन्न अधिकारी एवं कर्मचारी कार्य करते हुए नजर आएंगे, तो वो सारा का सारा मूर्त स्वरूप ही जिला प्रशासन है। जिला प्रशासन के कार्य देखें, जैसा कि हमने संभागीय आयुक्त का एक कार्य देखा था कि संभाग में लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून और व्यवस्था बनाए रखना उसका एक प्रमुख कृत्य है, तो यहाँ पर जिला कलेक्टर का भी निश्चित रूप से एक सबसे बड़ा और प्रमुख कर्तव्य है कि जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। दूसरा कार्य है कानून और व्यवस्था बनाए रखने का अर्थ है कि जिले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निर्मित, केंद्र संसद और विधानसभा द्वारा निर्मित जितने भी कानून हैं उन सब का पालन सुनिश्चित हो, चाहे वो मोटर व्हीकल एक्ट हो या अन्य कोई कानून हो, आबकारी अधिनियम हो, सभी का पालन करना जरूरी है। अभी आप हाल ही में एक देख रहे होंगे राज्य सरकार का एक कानून मोटर व्हीकल एक्ट, जिसमें बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर, बिना लाइसेंस, बिना जो है इंश्योरेंस के वाहन चलाने पर भारी भरकम जुर्माना किया जाता है, उस कानून का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। तो ये जिला प्रशासन का एक प्रमुख कर्तव्य है। कानून और व्यवस्था, इसमें फिर 2 प्रकार के मामले आते हैं, एक दीवानी और एक फौजदारी। फौजदारी प्रकरण वो है जिनमें सजा होती है और दीवानी प्रकरण वो है जिनमें अर्थदंड प्राप्त होता है, यानी आप पे जुर्माना लगाया जाता है। दोनों प्रकार के जो मामले हैं उनका प्रशासन यानी उनकी सुनवाई करना और दंड देना, ये इसका कार्य है। उसके बाद दूसरा है करों का एकत्रण। कर में मुख्य रूप से जो कर हैं वो है आबकारी और भू राजस्व, इन दोनों का एकत्रण करने का कार्य जिला प्रशासन का है। ये दोनों कार्य अंग्रेजों द्वारा जो ये पद सर्जित किया गया जिला कलेक्टर का, हम आगे देखेंगे, उसके सबसे प्रमुख कार्य थे
इनको नियामकीय कार्य कहते हैं, यानी रेगुलेटरी कार्य थे। लेकिन आज़ादी के बाद नियामकीय कार्य तो करने ही करने हैं जिला प्रशासन को, साथ ही साथ विकास के कार्यों का भी उस पर भार डाला गया है। इसलिए विकास के कार्य करना अति महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से अब आगे के जो कार्य आएंगे वो विकास से संबंधित ही होंगे मुख्य रूप से। आप देख सकते हैं विकास व कल्याणकारी कार्यक्रम जितने भी है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विकास के कार्यक्रम, उन सब का संचालन करना, रोजगार से संबंधित कार्यक्रम हो, गरीबी निवारण से संबंधित कार्यक्रम हो, खाद्य सुरक्षा से संबंधित जितने भी कार्यक्रम हो, केंद्र और राज्य सरकार के जो भी कार्यक्रम बनते हैं उनका वास्तव में ग्राउंड लेवल पर क्रियान्वयन, उनको लागू करना, उनका संचालन करने की प्रमुख जिम्मेदारी है वो जिला प्रशासन की है। उसके बाद राज्य सरकार की जितनी भी नीतियां और योजनाएं हैं उन सबको लागू करना, नागरिकों को, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, नागरिकों को खाद्य और रसद देना, शिक्षा की व्यवस्था करना, विद्युत की व्यवस्था करना, पेयजल की व्यवस्था करना, परिवहन की व्यवस्था करना, चिकित्सा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, ये सब का सब नागरिकों को सरकार से जितनी भी सुविधाएं और सेवाएं प्राप्त होती है उनको वास्तव में डिलीवर करने का कार्य जिला प्रशासन द्वारा ही किया जाता है। जिला स्तर पे ही वो या फिर जिले से नीचे के जो खंड है जो जिला अधिकारी के नियंत्रण में आते हैं उनके द्वारा ये कार्य संपादित किए जाते हैं। फिर उसके बाद है कृषि, सिंचाई और उद्योग, इनसे संबंधित जितनी भी औपचारिकताएं हैं, जितने भी कार्य हैं वो सब के सब जिला प्रशासन स्तर पे ही किए जाते हैं। कृषि से संबंधित, आपका भूमि से संबंधित जो भी कार्य है वो तहसील, उपखंड और जिला स्तर पे ही होता है। इसी प्रकार उद्योग की स्थापना करना चाहते हैं या किसी प्रकार का लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रकार का अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं तो वो कार्य भी जिला स्तर पे ही संचालित होगा। फिर है स्थानीय स्वशासन संस्थाएं, यानी आपकी जो पंचायती राज संस्थाएं हैं या जो नगरीय निकाय हैं, चाहे नगर परिषद हो, नगर पालिका हो या नगर निगम हो, उनके संचालन में जिला प्रशासन सहयोग करता है। उनमें भी अधिकारी होते हैं, साथ ही साथ जिला कलेक्टर, एसडीएम और पंचायत समिति के अधिकारी उसमें सहयोग करते हैं। फिर एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है जो आपने देखा होगा, चुनाव करवाना। लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे पंचायत राज संस्थाएं हो, चाहे नगरीय संस्थाएं हो, इन सब के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर कार्यालय पे, जिला प्रशासन पे है। उसके उपरांत आया राजकोष का प्रबंध। राजकोष यानी सरकार का खजाना, सरकार की ट्रेजरी। तो सरकार की ट्रेजरी जिला स्तर पे होती है, तहसील स्तर पे होती है, जिसमें सरकार को जितनी भी आय प्राप्त होती है वो बैंक चालान के द्वारा जमा की जाती है और जितना भी खर्च सरकार के द्वारा किया जाता है वो उसी ट्रेजरी यानी राजकोष से खर्च किया जाता है। तो उसका प्रबंध, प्राप्ति और व्यय का प्रबंध करना। फिर है आपदाएं, चाहे अकाल हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे अन्य कोई प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप आ जाए, तो ऐसी दशा में राहत कार्य और बचाव कार्य करने की जिम्मेदारी जो है वो जिला प्रशासन पे ही है। उसके बाद है विभिन्न प्रकार के आपको लाइसेंस, जैसे परिवहन विभाग आपको वाहन चलाने के लाइसेंस देता है। कोई आप हथियार रखते हैं तो जिला कलेक्टर कार्यालय से हथियारों के लाइसेंस आपको प्राप्त होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के लाइसेंस और पंजीकरण, विभिन्न प्रकार के आपके सर्टिफिकेट बनते हैं, चाहे मूल निवास हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे आय प्रमाण पत्र हो, वो सब के सब जो प्रदान करने का कार्य है वो जिला प्रशासन का है। उसके बाद है सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन। विभिन्न प्रकार के मेले आयोजित होते हैं, जिला स्तर के मेले होते हैं, विभिन्न प्रकार के अन्य सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां होती है, शैक्षणिक मेले आयोजित होते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियां लगाई जाती है, वो सब के सब कार्य किए जाते हैं जिला प्रशासन द्वारा या उसके सहयोग से।
उसके बाद आया कार्मिक प्रशासन। कार्मिक प्रशासन आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में कि कर्मचारियों की भर्ती, उनकी नियुक्ति, उनका स्थानांतरण, उनका प्रशिक्षण, उनकी पदोन्नति, उनका रिटायरमेंट से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो सब के सब सामूहिक रूप से कहलाते हैं कार्मिक प्रशासन। तो जिला स्तर के जो कार्यालय हैं उनके अधीन जो कर्मचारी आते हैं उनके भर्ती से संबंधित, उनके प्रशिक्षण, जैसे उदाहरण के रूप में पटवारियों की भर्ती और प्रशिक्षण और पदोन्नति और ट्रांसफर इत्यादि के कार्य जो हैं जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा किए जाते हैं। इसी प्रकार से पर्यावरण संरक्षण, अंतिम देखिएगा कुछ और कार्य हैं। पर्यावरण का संरक्षण करना, जैसे वृक्षारोपण के प्रयास किए जाते हैं जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा, वृक्षों की कटाई को रोकने के प्रयास किए जाते हैं। पशुधन संरक्षण, गौशालाओं का संचालन, गौशालाएं खोली जाती है, अनुदान दिया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण के मामले, किसी कंज्यूमर के साथ, उपभोक्ता के साथ आपने कहीं से कोई सामान खरीदा और सामान आपने भुगतान किया और सामान नकली निकला या घटिया निकला तो आप अपनी शिकायत करेंगे, वो उपभोक्ता मंच भी जिला स्तर पर संचालित किए जाते हैं। मानवाधिकार के मामले, शरणार्थियों के मामले, विदेशों से कोई शरणार्थी आते हैं, विदेशी नागरिक आते हैं तो उनकी पहचान, रहने की व्यवस्था, उनको कब तक रहना है, ये सारे कार्य भी। इसके अलावा एनजीओ होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑफिस, यानी गैर सरकारी संगठन जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, उनके ऊपर नियंत्रण एवं निरीक्षण करने का कार्य भी जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपके डे टू डे के जो कार्य हैं, आपके दैनिक जीवन के जो कार्य हैं, हमारे दैनिक जीवन के जो कार्य हैं, चाहे वो पेयजल हो, शिक्षा हो, हमारी सुरक्षा हो, जितने भी हमें प्रमाण पत्र चाहिए वो हो, सारे के सारे मामले, पर्यावरण संरक्षण हो, जो मामले हमसे जुड़े हुए हैं वो वास्तव में नाम राज्य सरकार का होता है, लेकिन वास्तव में संपादित करने का, उनको ग्राउंड लेवल पर आपको वो काम करने का जिम्मा जो है जिला प्रशासन पे है। मैंने अभी पहले ही बताया, आगे हम अगले वीडियो में जिला प्रशासन का संगठन देखेंगे कि जिले प्रशासन में जिले के ऊपर कौन सा अधिकारी आता है, उसके अधीन कौन कौन से अधिकारी कर्मचारी कार्य करते हैं। तो आप इन कार्यों को पुनः समझ जाएंगे कि ये कार्य कौन करता है और कहाँ कहाँ पर संपादित होते हैं। तो हम अगले वीडियो में इस टॉपिक को फिर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।